हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में रोड पे चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए मैं आपको इसी से रिलेटेड इंग्लिश के टर्म्स दूंगा। अब देखिए, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब कई बार क्या होता है कि आगे बंदा जो है उसको आप हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रहा है, आपको साइड नहीं दे रहा है। ऐसे कई बार होता है। तो ऐसे ड्राइवर्स को बोलते हैं संडे ड्राइवर। क्या बोलते हैं इसको? संडे ड्राइवर। जैसे अभी भी इस टाइम मेरे आगे दिखाओ एक बार कैमरे में, तो ये देखो बंदा हट ही नहीं रहा है, बहुत देर से मैं उसको हॉर्न वगैरह दे रहा हूँ, ये देखो हट ही नहीं रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? संडे ड्राइवर। चाहे वो किसी भी डे में हो, मंडे में हो, ट्यूसडे में हो, वेंसडे में हो, कहीं पे भी हो। अच्छा देखो, मैंने कहा वेंसडे में हो, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं संडे ड्राइवर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। जैसे शीशा है, अब शीशे को हम नीचे करते हैं, शीशे को ऊपर करते हैं। तो नीचे करना, ऊपर करना, इसके लिए वर्ड यूज होता है वाइंड। वाइंड डाउन द विंडो मतलब शीशे को नीचे करना, और वाइंड अप द विंडो मतलब शीशे को ऊपर करना। अब जैसे मान लो मेरे साथ कोई बंदा बैठा है और उसने कहा कि यार जरा शीशा ना ऊपर कर लो, क्योंकि एसी चल रहा है, तो शीशे सारे ऊपर कर लो। और मैं बोलूंगा कि भाई शीशे तो सारे ऊपर ही हैं, तो शीशे तो ऑलरेडी ऊपर ही हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे विंडोज आर ऑलरेडी वाउंड अप। वाउंड अप यानी कि वो ऊपर ही हुए पड़े हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सीट बेल्ट। सीट बेल्ट पहनने के लिए वियर सीट बेल्ट नॉर्मली जो चलता है, और एक और वर्ड होता है फासन सीट बेल्ट। इसको फासन या फैसन दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। और एक और वर्ड होता है डू अप द सीट बेल्ट। जैसे मैंने कहना है किसी को कि आप सीट बेल्ट पहन लो, तो मैं कहूंगा डू अप योर सीट बेल्ट, यानी अपनी सीट बेल्ट को डू कर लो, यानी कर लो, उसको पहन लो, उसको बांध लो। कई बार हमारे साथ कोई ऐसा बंदा होता है जो पीछे से ना बैठ के टोकता रहता है कि भाई हॉर्न दो, अरे साइड पे लो, अरे ये करो, अरे वैसे करो। मतलब ड्राइव हम कर रहे हैं और वो पीछे बैठ के ज्ञान बांट रहा है। तो ऐसे बंदे को इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, बैक सीट ड्राइवर। मतलब वो ड्राइवर नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर वाली हरकतें कर रहा है बैक सीट पे बैठ के, तो ही इज कॉल्ड अ बैक सीट ड्राइवर। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मेरे को कोई बोल रहा है, रोका टोकी करता जा रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर, प्लीज लेट मी ड्राइव। यानी कि बैक सीट ड्राइवर मत बनो, मुझे ड्राइव करना दो, मुझे पता है मेरा काम कैसे है। अच्छा देखो, जब हमें टर्न लेना होता है तो हम इंडिकेटर देते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। हम बचपन में बोलते थे इंडिकेटर, तो इंग्लिश नहीं आती थी ना तब, तो हम बोलते थे इंडिकेटर। ऐसे और भी वर्ड्स बोलते थे, पेंडल बोलते थे, दैट इज पेडल। तो इंडिकेटर नहीं होता, दैट इज इंडिकेटर, क्योंकि वो इंडिकेट करता है, पीछे वाले को बताता है कि भाई ये वाला बंदा जो है वो इधर मुड़ रहा है या इधर मुड़ रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंडिकेटर। और हम क्या करते हैं? हम इंडिकेट करते हैं। अब जैसे मैं चल रहा हूँ और पीछे से कोई बंदा आया और उसने अपनी गाड़ी से या अपनी स्कूटी से एकदम से कट मार के मेरी लाइन में आया, तो ऐसे कट मार के लाइन में घुसने को बोलते हैं इंग्लिश में टू स्वर्व। तो ही स्वर्व्ड इनटू माय लेन। अब जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया और मैं कह रहा हूँ भाई तू मेरी लाइन में घुसा पहले, यू स्वर्व्ड इनटू माय लेन, वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं घुसा। तो ये जो झगड़ा हुआ, जब रोड पे किसी ट्रैफिक रूल को लेके झगड़े हो जाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रोड रेज। रेज मतलब बहुत जबरदस्त आक्रामकता वाला गुस्सा, तोड़ फोड़ वाला गुस्सा, वो 2.5 किलो के हाथ वाला गुस्सा। और रोड मतलब रोड पे जब वो गुस्सा हो रहा है किसी ट्रैफिक रूल को लेके, सो दैट्स कॉल्ड रोड रेज। अब पुलिस वाले आएंगे, पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, ये तो ऐसे लग रहा है काली माता आएगी, आग लगा के जाएगी। तो पुलिस वाले आएंगे, पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, तो वहां पे वो क्या केस बनेगा हमारे पे केस बनेगा रोड रेज का। तो दैट इज कॉल्ड रोड रेज। मतलब ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे यातायात कानूनों को लेके। अब देखो, मैं अपनी गाड़ी जो है बहुत नॉर्मल स्पीड पे चला रहा हूँ, 40-50 पे चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत तेज चलाऊंगा, मतलब जबरदस्त तेज, डेंजरसली फास्ट, खतरनाक तरीके से फास्ट, तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं ब्रेक नेक स्पीड। ब्रेक नेक मतलब गर्दन तोड़ स्पीड। सो ब्रेक नेक स्पीड का मतलब होता है डेंजरसली फास्ट। सो वी शुड नेवर ड्राइव एट ब्रेक नेक स्पीड, यानी हमें कभी भी इतनी डेंजरसली फास्ट नहीं चलानी चाहिए। कभी फोन आपका आ जाए तो आप गाड़ी चलाते हुए फोन अटेंड मत करें, बिकॉज अगेन इट इज वायलेशन ऑफ रूल्स। तो आपको करना है कि आपको गाड़ी साइड पे लगानी है। तो गाड़ी साइड पे लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुल ओवर। एक तो देखो, सर्दियों में हम पुल ओवर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर को भी पुल ओवर बोलते हैं। और पुल ओवर एक वर्ब की तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइविंग के लिए, तो इसका मतलब होता है गाड़ी साइड पे लगाना। जैसे मान लो आप कैब में जा रहे हैं और आपने कैब ड्राइवर को बोला भैया बस यहीं पे साइड पे लगा दो, तो आप क्या बोलोगे? पुल ओवर। पुल ओवर मतलब गाड़ी को साइड पे लगाना। सो आई होप कि आज जो मैंने आपसे वोकैबुलरी शेयर की है, आप इसको डे टू डे लाइफ में जरूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाएंगे। अगर इससे भी बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इंग्लिश को, तो फिर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इंग्लिश कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करके उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, बेसिक से एडवांस लेवल तक, और अपने फनी कैरेक्टर्स में स्पोकन प्रैक्टिस भी करवाई है। मेरे इंग्लिश कोर्स में बहुत कुछ है, उसमें टेस्ट भी है, पीडीएफ्स भी है, और भी बहुत कुछ है। इसका ऑफर प्राइस और कोर्स डिटेल्स जानने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारी चीजें मिलेंगी, प्लस 2 फ्री डेमो भी मिलेंगे। आप पहले डेमो देखिए, अच्छे से तसल्ली करिए, अगर पसंद आता है देन यू कैन चूज टू बाय माई कोर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स और अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते रहिए।